और एक मसला बता दे रहा हूं, शौहर अगर बीवी की जायज जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, हमारे शौहर हजरात नाराज ना हो, हदीस की रोशनी में मसला बयान कर, अगर शौहर बीवी की जायज जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, उसका खर्च नहीं दे रहा है, तो बीवी शौहर को बताए बगैर उसके पॉकेट में से, उसकी तिजोरी में से, उसके पर्स में से पैसा ले सकती है। बीवी चुरा सकती है बीवी शौहर का पैसा, कब? जब शौहर बीवी का जरूरी खर्च पूरा नहीं कर रहा है, शौहर के पास पैसा है फिर भी खर्च नहीं कर रहा है, तो बीवी बगैर बताए ले सकती है। अब कल से ऐसा ना हो कि साहब आपके पर्स में से 500-500 के नोट गायब होने लगे और आप बीवी से पूछे तो कि अब्दुल गफ्फार साहब ने मसला बता दिया है, मैंने ले लिया है। ये गलत तरीका नहीं अपनाना है। मैंने कह दिया जहां जरूरत है वहां ले सकती है। हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी अल्लाह के नबी के पास आती हैं और कहती है, अल्लाह के नबी, मेरे शौहर बहुत कंजूस हैं, बखील हैं, हमारी जायज जरूरतों के लिए भी पैसा नहीं देते हैं, क्या मैं उनकी इजाजत के बगैर उनसे पैसा ले सकती हूँ? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ ले सकती हो। तो बीवी शौहर अगर कंजूस और बखील है, बास शौहर बेचारे बड़े कंजूस होते हैं, अल्लाह ताला हिफाजत करे, और वो अपने बच्चों की जायज जरूरतों को भी पूरा नहीं करते हैं, तो ऐसी कंजूस शौहरों की बीवियां उनकी तिजोरी में से पैसा बगैर बताए ले सकती हैं। अल्लाह ने कहा कंजूस भी मत बनो, वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती फतक़उदा मलूमम महसूरा, और अपने हाथों को इतना फैला भी न देना कि बाद में तुमको मोहताज हो जाना पड़े। अपनी चादर के बराबर तुम अपना पैर फैलाना, उससे ज्यादा तुम फैलाओगे तो तुम्हारी चादर खुल जाएगी, तुम बेआबरू हो जाओगे, बेइज्जत हो जाओगे। अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च ना करना। एक मसला अक्सर पूछा जाता है, मौलवी साहब क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना कैसा है? आजकल क्रेडिट कार्ड पर बड़े ऑफर भी आते हैं। आजकल मोबाइल जैसे फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे अगर आपको मोबाइल लेना है, अगर आप कैश में मोबाइल लेंगे 25,000 का मिलेगा, क्रेडिट कार्ड के जरिए लेंगे पता लगा साहब 2,000 की छूट चल रही है, 3,000 की छूट चल रही है, और क्रेडिट कार्ड फ्री में बन भी जाता है। बन तो जाता है फ्री में, और कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे भी होते हैं कि उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगता है। चलो वहां तक तो ठीक है, मगर होता क्या है, अब क्रेडिट कार्ड आपको मिल गया, क्रेडिट कार्ड पे आपको लिमिट मिल गई 1 लाख रुपए की, अभी आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपया है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि मैं 1 लाख का मालिक बन गया। अब आप धीरे धीरे शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन चीजें देख रहे हैं, बीवी ने कहा ये भी ले लो, आपने ये भी ले लिया, बच्चे ने कहा ये भी ले लो, आपने ये ले, आपने 1 लाख रुपए तक का सामान ले लिया। अब क्रेडिट कार्ड का बिल आया, उसमें लिखा है साहब अक्टूबर में आपने 1 लाख का सामान खरीदा है, नवंबर की 30 तारीख तक अगर आपने पे नहीं किया तो आपको डेली 200 रुपया पेनाल्टी लगेगी। मैं 200 मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, ज्यादा भी लग सकती है। अब ये जो पेनाल्टी लग रही है, एक तो ये हराम है, ये ब्याज है, सूद है, और दूसरे ये है कि आपने अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च किया। इसीलिए कभी लोन लेना, लोग ये भी सवाल करते हैं कि लोन लेकर के कारोबार करना कैसा है। बाज लोगों ने रास्ता निकाला कि साहब हिंदुस्तान है, यहाँ अगर हम लोन नहीं लेंगे बैंक से तो कैसे तरक्की करेंगे, कैसे हम बिजनेस करेंगे। कोई जरूरत नहीं। मैं कहता हूं ऐसी तरक्की हमें नहीं करना है जिसके लिए हमें गलत रास्ता अपनाना पड़े। आज हमारी कौम में करोड़पति और अरबपति लोग मौजूद हैं। अगर चाहें तो आपस में ऐसी कोई सोसाइटी बना लें, ऐसा कोई कोऑपरेटिव सिस्टम बना लें कि बगैर ब्याज के जरूरतमंद लोगों को कर्जा दें, मगर वो हो नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं। हमारी कौम के हालात हम सबको अच्छी तरीके से मालूम है। अब बैंक में जाकर के बगैर किसी मजबूरी के जो एक इंसान अपने शौक को पूरा करने के लिए और मजबूरी का नाम लगा करके जो लोन ले रहा है, माफ कीजिए, ये लोन मेरे भाइयों सही नहीं है। अल्लाह ने उसूल बता दिया कि आप अपने हाथों को गर्दन से बांध कर भी मत रखिए और अपने हाथों को फैला करके भी मत रखिए। बखील और कंजूस भी मत बनिए और अपनी लिमिट से ज्यादा आप सखावत भी मत कीजिए। और उलमा ने लिखा है कि अगर इन 2 चीजों को आदमी अपना ले तो कभी इंसान परेशान नहीं होगा, कभी कर्जे की नौबत नहीं आएगी। कर्जे की नौबत तभी आती है जब इंसान अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च करता है। तो ये 2 चीजों को आप अपना लीजिए। ये 5 चीजें। नंबर 6, अच्छा 5वीं चीज को बयान करने के बाद अल्लाह ने एक और बात बयान की।
इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर इन्नहु कान बिइबादिही खबीरम बसीरा। ऐ दौलत वालों, कहीं तुम्हारे दिल में ये एहसास ना पैदा हो जाए कि मेरे पास दौलत है इसलिए मैं बहुत अच्छा हूं, और किसी गरीब को ये ना लगे कि मेरे पास दौलत नहीं है इसलिए अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है। नहीं नहीं, कभी कभी अल्लाह काफिरों को भी दौलत देता है, अल्लाह मुशरिकों को भी दौलत देता है, अल्लाह शराबियों को भी दौलत देता है, अल्लाह ज़ानियों को भी दौलत देता है। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह जिसको चाहता है रोजी खोल करके देता है और जिसको चाहता है रोजी तंग कर देता है। अल्लाह की रोजी का निजाम उसके हाथ में है। आप जरूरी नहीं है कि आप अल्लाह को नाराज करें तो आपको रोजी न मिले, और जरूरी नहीं है कि आप बहुत मुत्तकी और परहेजगार है तो आपको रोजी मिले। रोजी का सिस्टम अलग है। अल्लाह ने कारून को भी दौलत दी थी, अल्लाह ने फिरौन को भी दौलत दी थी, तो दौलत का निजाम अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। उसकी वजह से कोई ये ना समझे कि दौलत वाले से अल्लाह बहुत खुश है और गरीब से अल्लाह नाराज है, ऐसा नहीं। तो 5 चीजें हो गई। नंबर 6, वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, और ऐ ईमान वालों, अपने बच्चों को तुम कत्ल न करना फाका कशी के डर से। अपने पेट के लिए अपने बच्चों को कत्ल न करना। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, तुम्हारे बच्चों को भी रोजी हम देते हैं और तुमको भी रोजी हम ही देते हैं। इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, औलाद को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। उस जमाने में लड़कियां पैदा होती थी तो लड़कियों का बाप अपने हाथ से अपनी बेटी का गला दबा करके उसको कब्र में दफन कर देता था। अपने हाथ से बेटियों को धक्का दे करके गड्ढे में डाल देता था और जिंदा गाड़ देता था। उस समाज में ये जुल्म भी होता था। कुरान में अल्लाह बयान करता है, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जब किसी बाप के घर में लड़की पैदा होती थी तो लड़की के बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौमी मिन सूई मा बुश्शिरा बिही, वो बेचारा अपना चेहरा अपनी कौम को दिखाता नहीं था। अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, उसके सामने 2 रास्ता होता था। अगर बेटी को पालेगा तो समाज में जलील होना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता ये कि अपने हाथों से अपनी बेटी को जमीन के अंदर दफन कर दे, गाड़ दे। बेटियों को गाड़ दिया जाता था। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आज तुम सवाल करते हो कि इस्लाम ने हमको क्या दिया है, और मैं तुमको बताता हूँ। इस्लाम ने तुमको जीने का अधिकार दिया है। 1400 साल पहले अरब की धरती पर और मक्के की धरती पर लड़कियों को पैदा होने के बाद मार दिया जाता था। मेरे नबी दुनिया में आए, आपने इस रिवाज को खत्म किया। आपने दुनिया वालों को बताया बेटी कलंक नहीं है, बेटी पाप नहीं है, बेटी बोझ नहीं है, बेटी तो रहमत बन करके आती है। आपने बेटी को कत्ल करने वाले बाप से कहा, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, ऐ बेटियों के कातिलों, ऐ बेटियों को कत्ल करने वालों, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तुमको हिसाब देना पड़ेगा। तुमने बेटी को क्यों मारा, तुमने बेटी को क्यों कत्ल किया, तुम्हें अल्लाह के हिसाब देना पड़ेगा। मेरे नबी ने दुनिया वालों को यह भी पैगाम दिया, मन आला जारियतैनी, जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी और 2 बेटियों को उसने अच्छे तरीके से पाला पोसा, यहां तक के बेटियां जवान हो गई। जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन, आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि 2 बेटियों की परवरिश करने वाला कल क़यामत के दिन अपने नबी के साथ जन्नत में जाएगा। जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, वो जन्नत में अपने नबी के साथ जाएगा। जब मेरी तीसरी बेटी पैदा हुई तो मेरे बास दोस्तों ने कहा कि आपकी तो जन्नत पक्की हो गई। मजाक के तौर पे कहा, लेकिन हकीकत में अगर इस हदीस की रोशनी में देखो तो 2 बेटियों की सही परवरिश करने वाले को अल्लाह के नबी जन्नत की बशारत सुना रहे हैं। मगर आज क्या हो रहा है, 2023 चल रहा है, हमारा भारत चांद पर पहुंच गया, चंद्रमा के ऊपर हमारा नाम, भारत का नाम पहुंच गया। मगर आज 2023 में भी भारत के अंदर सरकार को स्कीम निकालनी पड़ती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी बचाओ का नारा क्यों लगाना पड़ता है, कभी आपने गौर किया? क्योंकि हर साल हमारे भारत देश में
हजारों नहीं लाखों की तादाद में बेटियां अपनी मां के पेट में एबॉर्शन के जरिए मार दी जाती। डॉक्टरों के यहां लिखा हुआ देखा होगा आपने, हमारे यहाँ लिंग की जांच करना अपराध है हमारे यहाँ, यानी माँ के पेट में लड़का है कि लड़की, हमारे यहाँ जांच नहीं होती है, लिखा होता है। मगर टेबल के नीचे डॉक्टर लोग भी सेटिंग कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, पता चला लड़की पैदा होने वाली है। बीवी से कहता है नहीं, 4 बेटियां मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, इनकी कैसे शादी करूंगा, इनके जहेज का इंतजाम कैसे करूंगा, मुझे नहीं चाहिए लड़की। और डॉक्टर से कहता है इसका एबॉर्शन कर दो, और मां के पेट में वो लड़की मार दी जाती है। और बेदर्दी और बेरहमी इस कदर होती है मेरे भाइयों, अगर आप एबॉर्शन का वीडियो जाकर के यूट्यूब पर देख लें तो शायद आपकी आंखों से आंसू आ जाएं। उस गरीब बच्ची को, उस मासूम बच्ची को, उसका क्या कसूर था मेरे भाई, उसको बोटी बोटी बनाकर और कीमा कीमा बनाकर उसको मां के पेट में मार दिया जाता है। मैं तो कहता हूं आज का इंसान 1400 साल पहले दौरे जाहिलियत के इंसान से भी गिरा हुआ इंसान है। कम से कम उस दौर का इंसान अपनी बेटी को पैदा होने देता था, बेटी को दुनिया की शक्ल देखने देता था। आज का इंसान इतना जालिम है, अपनी बेटी को पैदा भी होने नहीं देता। बेटी पैदा होती ही, बेटी के पैदा होने के पहले ही माँ के पेट में बेटी को काट काट के उसके टुकड़े टुकड़े करके मार दिया जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा है खबरदार अपनी औलाद को कत्ल मत। और एक बात और कहूंगा, शेरशाबादी कौम में तालीम की बड़ी कमी है। ठीक है, आपके यहाँ बहुत माशाअल्लाह डॉक्टर भी हुए, इंजीनियर भी हुए, आप ही की बरादरी के एक आलिम मदीना मुनव्वरा में उन्होंने दर्स भी दिया, डॉक्टर अमानुल्लाह मदनी, ये सारी चीजें उपलब्धि है हमारे पास। मगर आज ओवरऑल अगर आप बात करें हमारी इस बरादरी में आज तालीम की बड़ी कमी है। बेटा जहां कुछ करने के काबिल हुआ 14-15 साल का, बाप ने जल्दी से काम पे लगा दिया। बेटा पढ़ने में तेज था, उसके अंदर टैलेंट कूट कूट करके भरा था, वो डॉक्टर बन सकता था, वो इंजीनियर बन सकता था, वो वकील बन सकता था। मगर बाप ने ये सोचा नहीं, बेटा बड़ा हो गया, अब कमा के लाए, पहले हमें कुछ आसानी आ जाए। बाप ने बेटे की पढ़ाई छुड़ा दी और बेटे को अपने साथ काम पे लगा दिया। माफ करना मेरे भाइयों, औलाद को कत्ल करने का मतलब यही नहीं है कि उसके गले पे छुरी चला दी जाए। औलाद को कत्ल करने का मतलब ये भी है कि उसको पढ़ाई और एजुकेशन और शिक्षा के अधिकार से महरूम कर दिया जाए। अगर आपका बच्चा और आपकी बच्ची पढ़ाई में तेज है और पढ़ने में वो इंटरेस्ट रखता है और आप अपने फायदे के लिए उसकी पढ़ाई छुड़ा रहे हैं, तो ये भी औलाद को कत्ल करना है। और इस मामले में हमसे बहुत बेहतर हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। कलकत्ता में टैक्सी में बैठा था और टैक्सी का ड्राइवर गैर मुस्लिम था। मैंने जब उससे पूछताछ की तुम्हारे कितने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उसने कहा मौलवी साहब मेरी 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है। मैंने कहा क्या करते हैं वो? कहा लड़का अभी MBA कर रहा है, लड़कियां जो है डॉक्टरी पढ़ रही हैं। मैंने कहा तुम टैक्सी चलाते हो, किस तरीके से तुम मैनेज करते हो? कहा मौलवी साहब मैं टैक्सी चला रहा हूं, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा और मेरी बेटी जो है वो भी गरीब और मजदूर बन करके रहे। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं रूखी सूखी खा रहा हूं और किराए के मकान पे रह रहा हूं और कलकत्ता के अंदर मैं टैक्सी चला रहा हूं, मगर अपने बच्चों को मैं हायर एजुकेशन दे रहा हूं, मैं उनको आला तालीम दे रहा हूं। ये सोच एक गैर मुस्लिम की है, ये सोच हमारी कब बनेगी? मेरे भाइयों, आज मुसलमानों के इलाकों में चले जाओ, आपको बेहतरीन खाने पीने की दुकानें मिलेंगी, बेहतरीन होटल मिलेगा। मुसलमानों के इलाके होटलों से पहचाने जाते हैं, अच्छे पकवान से पहचाने जाते हैं। मुसलमानों के इलाकों में गोश्त की दुकानें नजर आती है तो समझ में आ जाता है ये मुसलमानों का इलाका है। गैर मुस्लिमों के इलाके में चले जाओ, एक से एक स्कूल आपको मिल जाएंगे, एक से एक कॉलेज मिल जाएगा, एक से एक तालीमी इदारे मिल जाएंगे। हमारी कौम तालीम में बहुत पीछे है। मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा है अपनी औलाद को कत्ल मत करो। औलाद को तालीम से महरूम करना ये भी आज के दौर में कत्ल से कम नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ। हमारे नबी के ऊपर कुरान की पहली जो वही नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसमें पढ़ने का हुक्म दिया गया था। मैं नहीं कहता जरूरी नहीं आप स्कूल में पढ़ाओ, मदरसे में पढ़ाओ, कहीं पर भी पढ़ाओ, लेकिन बच्चों और बच्चियों को पढ़ाओ, उनकी तालीम आप अपने फायदे के लिए कभी